हेलो फ्रेंड्स। ज्यादा शराब पीने की वजह से हुए लीवर डैमेज को रिकवर कैसे करें? कैसे लीवर में जमे सभी विषैले पदार्थों को बाहर निकालकर इसे दोबारा पहले की तरह हेल्दी बनाएं? फ्रेंड्स, लीवर हमारे शरीर में एक फिल्टर की तरह काम करता है, जिसके कुल मिलाकर 400 से भी ज्यादा अलग अलग फंक्शंस होते हैं। लीवर में जब छोटी सी भी गड़बड़ी आती है तो इसका सीधा असर हमारी त्वचा, बाल और पाचन पर नजर आने लगता है। आमतौर पर लीवर में खराबी आने के दो मुख्य कारण होते हैं। एक तो हमारा खराब खान-पान और एक ज्यादा मात्रा में शराब यानी अल्कोहल का कंजप्शन करना। फ्रेंड्स, भारत में हर साल करीबन 2.5 लाख से भी ज्यादा लोग लीवर से जुड़ी बीमारी की वजह से ही अपनी जान गंवा देते हैं। इसमें ज्यादातर लोगों के लीवर शराब की वजह से ही खराब होते हैं। अल्कोहल आज के टाइम में एक सोशल ड्रिंक बन गया है, जिसे शादी, बर्थडे, एनिवर्सरी, वीकेंड या कोई भी स्पेशल ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए पिया और पिलाया जाने लगा है। क्या आप जानते हैं सही मात्रा में अल्कोहल का सेवन करना हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है, इसलिए कुछ दवाइयों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ज्यादा अल्कोहल हमारे शरीर के लिए बेहद हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इसकी वजह इसमें पाए जाने वाला इथेनॉल यानी कि एसिटाइल एल्डिहाइड नामक केमिकल कंपाउंड है, जो जब हमारे शरीर में जाता है तो ये हमारे लिवर सेल्स को डैमेज करने लगता है, जिससे धीरे धीरे लिवर संबंधी रोग पैदा होने लगते हैं। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर सीमा गुप्ता, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर, और आज के वीडियो में जानते हैं ज्यादा शराब पीने की वजह से हुए लिवर डैमेज को रिकवर कैसे किया जा सकता है और कैसे लीवर में जमे सभी विषैले पदार्थों को बाहर निकालकर इसे दोबारा पहले की तरह हेल्दी बनाया जा सकता है। फ्रेंड्स, आमतौर पर एक बैग यानी कि लगभग 30 से 60 ml शराब को पचाने में हमारे लीवर को करीब 1 घंटे का समय लगता है, और शराब से होने वाला बुरा असर हर व्यक्ति में अलग अलग भी हो सकता है। ये निर्भर करता है इस पर कि आपका लिवर कितना मजबूत है। कभी कभी कम मात्रा में शराब पीने से शायद लिवर इतना डैमेज ना हो, लेकिन जब कोई व्यक्ति रोजाना एक दिन छोड़कर या एक रूटीन में अल्कोहल कंज्यूम करने लगता है, तब इसका लिवर पर सबसे ज्यादा बुरा असर होता है। इसके अलावा अगर आप ज्यादा शराब नहीं पीते, लेकिन जब भी पीते हैं तो लिमिट से ज्यादा ही पी जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भी लिवर बहुत ज्यादा डैमेज होता है। शराब से जब हमारा लिवर धीरे धीरे खराब होने लगता है तो शुरुआत में हमें इसका पता भी नहीं चलता, लेकिन शराब हर बार हमारे लिवर को छोटे छोटे घाव देती ही जाती है। शराब से जब लिवर का फंक्शन बिगड़ जाता है तो इसे अल्कोहलिक लिवर डिजीज कहा जाता है, और लिवर सिरोसिस लिवर से जुड़ी बीमारी की सबसे आखिरी स्टेज होती है। फ्रेंड्स, लिवर में आई खराबी को शुरुआत में कई लक्षणों के जरिए पहचाना जा सकता है, जैसे कि त्वचा पर लाल चकत्ते होना, भूख कम लगना, अचानक वजन बढ़ना या तेजी से कम होना, बालों का झड़ना, पाचन में गड़बड़ी, पेट दर्द या पेट में सूजन आना, त्वचा में खुजली और लगातार थकान, ये सब लिवर डैमेज होने के कुछ आम लक्षण हैं। इसके बाद जब यह समस्या बढ़ने लगती है तो धीरे धीरे त्वचा का रंग पीला पड़ने लगता है और व्यक्ति को जॉन्डिस यानी कि पीलिया भी हो सकता है। फ्रेंड्स, गहरे रंग का पेशाब और गहरे काले या लाल रंग का मल संकेत होता है कि लिवर गंभीर रूप से डैमेज है। जब लिवर बेहद कमजोर पड़ जाता है तो इसमें से पानी भी लीक होने लगता है, और वो पानी पेट और बॉडी के दूसरे पार्ट में भी पहुंचने लगता है, जिससे शरीर में सूजन आने लगती है। शरीर के खून के थक्के बनाने की क्षमता कमजोर हो जाती है, और कई बार शरीर के अंदरूनी हिस्सों में भी ब्लीडिंग होने लगती है। इससे पेशाब और मल में भी खून दिखाई देने लगता है। छोटी मोटी चोट लगने पर भी खून ज्यादा बहने लगता है, और घाव भी काफी लंबे समय तक ठीक नहीं होती। फ्रेंड, शराब एसिडिक होती है, और जब हमारा लिवर इसे ठीक तरह से पचाने में सक्षम नहीं होता तो व्यक्ति को लगातार कब्ज की शिकायत भी शुरू हो जाती है, जिससे पाइल्स जैसी गंभीर बीमारियां होने की संभावना भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। लिवर कमजोर होने से इसका असर व्यक्ति के दिमाग पर भी पड़ता है। उसके सोचने समझने की शक्ति कम होने लगती है, दिमाग में फिजूल के ख्याल वहम बढ़ने लगते हैं। इसके अलावा लिवर की कमजोरी होने से शरीर के हार्मोनल बैलेंस को भी ये बुरी तरह बिगाड़ देती है, जिससे टेस्टोस्टेरोन जैसे जरूरी हार्मोन भी कम होने लगते हैं और कई तरह के गुप्त रोगों का
शिकार होने लगता है व्यक्ति। फ्रेंड्स, एक बार जब शराब से लीवर डैमेज होने लगता है तो दिन प्रतिदिन इसका बुरा असर और ज्यादा बढ़ता जाता है। किसी भी गंभीर स्थिति से बचने के लिए जरूरी है कि लिवर को समय समय पर डिटॉक्स किया जाए, क्योंकि डिटॉक्स करने से लिवर में जमे सभी विषैले पदार्थ बाहर निकलने लगते हैं और शराब से पहुंची हानि तेजी से रिकवर होने लगती है। तो आइए जानते हैं कुछ बेहद असरदार घरेलू नुस्खों के बारे में, जिनके रोजाना इस्तेमाल से शराब से हुआ डैमेज लीवर तेजी से ठीक होने लगेगा और लिवर की सेहत पहले से ज्यादा अच्छी होती जाएगी। तो सबसे पहले हल्दी या टर्मरिक एक्सट्रैक्ट। हल्दी लिवर की सफाई करने के लिए बेहद उपयोगी है। टर्मरिक एक्सट्रैक्ट वैसे तो हल्दी से ही बनाया जाता है, लेकिन ये इससे कई गुना ज्यादा पावरफुल होता है। रोजाना 1 गिलास पानी में 5 से 6 बूंद टर्मरिक एक्सट्रैक्ट और 1 चम्मच शहद मिलाकर इसका सेवन करें। टर्मरिक एक्सट्रैक्ट आपको किसी भी हेल्थ सप्लीमेंट या दवाई की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा, या ये आपको ऑनलाइन भी आसानी से मिल जाएगा। लेकिन अगर किसी वजह से आपको ये नहीं मिल पाता तो इसकी जगह हल्दी पाउडर का इस्तेमाल गर्म पानी के साथ या दूध के साथ करें। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। हमारे शरीर को बीमारियों से दूर रखने, दिमागी क्षमता बढ़ाने, जोड़ों के दर्द को दूर करने के साथ साथ ये लिवर से जुड़ी हर तरह की समस्या को ठीक करने में पूरी तरह सक्षम होती है। फ्रेंड, जिन लोगों को शराब की वजह से लिवर कमजोर हो गया है, उन्हें अपनी रेगुलर डाइट में इस तरह से हल्दी को जरूर शामिल करना चाहिए। नंबर 2, किशमिश का पानी। किशमिश का पानी भी लिवर की सफाई के लिए एक अद्भुत दवा की तरह काम करता है। लगभग 500 ml पानी को गर्म करके उसमें 1 कटोरी किशमिश रात भर गलने के लिए रख दें। उसके बाद सुबह इस पानी को छानकर अलग कर लें और सुबह खाली पेट से लेकर पूरे दिन तक 1 घंटे के अंतराल में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। छानने के बाद बची हुई किशमिश का शाम के समय या फिर सुबह नाश्ते के समय सेवन किया जा सकता है। फ्रेंड्स, लगातार 3 दिन तक किशमिश का पानी पीते रहने से लिवर में मौजूद सारी गंदगी बाहर निकल जाती है और लिवर पहले से ज्यादा स्वस्थ बन जाता है। किशमिश का पानी पेट से जुड़ी हर तरह की समस्याओं जैसे कि कब्ज, एसिडिटी और गैस आदि के लिए भी बहुत उपयोगी है। यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, जिसके सेवन से शरीर का आलस दूर हो जाता है और दिन भर शरीर में एक अच्छी एनर्जी बनी रहती है। इसके इस्तेमाल के दूसरे दिन से ही आपको अपनी सेहत और शरीर की ऊर्जा में फर्क दिखाई देना शुरू हो जाएगा। फ्रेंड्स, नंबर 3, व्हीट ग्रास जूस का सेवन। व्हीट ग्रास जूस यानी कि गेहूं के ज्वारे का रस भी लिवर की सफाई करने के लिए बहुत अच्छा है। इसमें क्लोरोफिल की मात्रा बहुत अधिक होती है। साथ ही यह एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी है, जिसके इस्तेमाल से लिवर से जुड़ी हर तरह की बीमारी और लिवर की गंदगी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। व्हीट ग्रास जूस आपको किसी भी दवाई की दुकान या फिर आयुर्वेदिक स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा, या फिर आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज मिल्क थिसल। लिवर से जुड़ी बीमारी या लिवर की सफाई करने की बात आती है तो मिल्क थिसल का नाम भी जरूर आता है। ये एक प्रकार का पौधा होता है जिसकी लंबाई 5 से 10 फीट तक बढ़ सकती है। इसके बीजों में सेलिमरिन नामक कंपाउंड पाया जाता है, जो कि लिवर में आई कमजोरी को दूर करता है। नेचुरल सप्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल होने वाली यह सबसे फेमस लिवर डिटॉक्स हर्ब है। फ्रेंड्स, मिल्क थिसल की कैप्सूल आपको किसी भी दवाई या हेल्थ सप्लीमेंट के स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी, पर अगर आप चाहें तो इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। रोजाना 50 से 100 मिलीग्राम मिल्क थिसल की एक टैबलेट का सेवन करने से लिवर में हुआ डैमेज जल्दी रिकवर होने लगता है। एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से कई स्पोर्ट्स पर्संस और एथलीट्स भी इसका सेवन करते हैं, ताकि चोट, बीमारी, इंटरनल इंजरी और इन्फेक्शन से खुद को जल्दी रिकवर किया जा सके। लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर हमारे लिवर डैमेज को रिपेयर करने में होता है, खासकर शराब पीने की वजह से कमजोर हुआ लिवर। इसके यूज से जल्दी स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बताई गई सभी चीजें शराब से डैमेज हुए लिवर को तेजी से रिकवर करने के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हैं। लेकिन क्योंकि ये सारी चीजें पूरी तरह प्राकृतिक और नेचुरल हैं, इसलिए इनका सबसे ज्यादा असर शुरुआती स्टेज पर ही होता है। यानी कि अगर आपका लिवर 70 से 80% या उससे भी ज्यादा खराब हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में घरेलू नुस्खों के साथ साथ एक प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट लेना भी बहुत जरूरी है,
क्योंकि ज़्यादा गंभीर स्थिति में बिना दवाइयों के लिवर का इलाज सक्सेसफुली नहीं किया जा सकता। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।